तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली आप लोगों ने आज अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा, अच्छे से अपने रिस्क को मैनेजमेंट किया होगा। जैसे मार्केट में आपको सब बताते हैं, बोला नहीं नहीं इतना प्रॉफिट कर लो, उतना प्रॉफिट कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। मैं आपको डायरेक्टली उल्टी बात बताता हूँ। आपको प्रॉफिट के ऊपर नहीं ध्यान देना है, आपको अपने लॉस के ऊपर ध्यान देना है हमेशा। ये मार्केट का रूल है। आपको ना जुए वाली चाल नहीं खेलनी इस मार्केट के अंदर। जिस तरह से कसीनो फसीनो में होता है ना, बोला आपको बुलाया जाता है, आपको खिलाया जाता है जानबूझ करके। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन जो कसीनो का जो मालिक होता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा। उसका रीजन समझते हैं क्या है? भैया आप वहाँ खेलने जाएंगे, आप उसको पैसा पैड करेंगे। कोई वहाँ से सामान खरीदेंगे तो आप उससे पैसा पैड करेंगे। मतलब हर तरह के टैक्स कौन ले रहा है? कसीनो का मालिक ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या है? वो एक मालिक है। इसी तरह से जो मार्केट है ना, ये मार्केट एक मालिक है और हम उसके ग्राहक हैं। तो हमको मालिक से किस तरह से निपटना है ये हमको आना चाहिए। तो जब मालिक से निपटना ही है हमको, तो आप ये हर चीज़ हर जगह का ये रूल आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हमको अपने आप को बचाना चाहिए। तो हमारे को बचाने से क्या मतलब है? यहाँ पर हमारा क्या लगा है? इस मार्केट के अंदर हमारा दो चीज़ लगा होता है। पहला तो हमारा कैपिटल लगा होता है, दूसरा हमारा इमोशन लगा होता है। समझ रहे मेरी बात को? क्या लगा होता है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर हमारा दो चीज़ लगा होता है, जो कि मैंने आपको बताया। पहला हमारा कैपिटल लगा होता है, दूसरा हमारा इमोशन लगा होता है। कैपिटल हमारा अगर नुकसान हो जाता है तो हमारी इमोशन के साथ खिलवाड़ होती है, और जब हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ होती है तो हम गलत काम करते हैं। होता है ना? तो इसलिए मैं आप सबको पहले ही बताता हूँ कि पहले ही ऐसा मत करिए कि आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ हो और आप गलत काम करें। अरे भैया, आप कई बार देखे होंगे जब आपके साथ प्रॉफिट होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और उस प्रॉफिट के दौरान जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अच्छा ही होता है लगभग टाइम। लेकिन आप ये जानते होंगे कि अगर आपका लॉस हो गया ना, पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड आप लॉस हो गया, आप जितने बार भी ट्रेड लेंगे आपका लॉस होता ही जाएगा। उसका रीजन हमारा इमोशन खराब हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, तो इस चीज़ को फोकस करिएगा। ठीक है, न्यू ट्रेडर पर्सनली मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, आप अगर इस मार्केट के अंदर आए हैं, आप हमारे ग्रुप में आए हैं, आप सबका वेलकम है। आप हमारे पास आए, हमारे चैनल में आए हैं, बहुत आप सुकून करिए। आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा अपने दिल से, तहे दिल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं आप लोगों को टाइम दे पाता हूँ कोशिश करता हूँ टाइम देने की। अब उसमें भी देखिए कुछ गलतियां होती है, हर एक इंसान एक जैसा समान नहीं हो सकता है। मेरे में भी कुछ गलतियां होंगी, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, चूँकि आज जानते हैं आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। भली भांति हमने आप सबको कल के वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया था कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपको लॉस नहीं लेना चाहिए। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, बहुत से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया है मार्केट के अंदर। आपको ये नहीं समझना है नहीं नहीं मैं हर दिन प्रॉफिट में रहूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जिस दिन आप लॉस करते हैं उसी दिन आप उस लॉस के दिन का भूल जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि यार इस कल तो मैं प्रॉफिट में ही था, आज चलो ठीक है इस छोटे से लॉस को काट देता हूँ, क्या हो जाएगा? बताइए, नहीं करते ना। आप उस लॉस को काटना नहीं चाहते, आपको लगता है यार चलो नहीं नहीं ये कल तो मैं प्रॉफिट में था, आज चलो इस लॉस को मैं क्या करता हूँ, कवर कर लेता हूँ। और जब आप कवर करने आए तो मार्केट आपके साथ एग्जैक्टली वही करती, आपका पहला दिन का लॉस जो है तो कवर करवा देती। पता नहीं ऐसा लगता है कि पीछे से आपको कोई देख रहा होता है, जैसे आपका पहला लॉस होता है पहले दिन का, वो आपको कवर करवा देती। तो उससे क्या होता है, इंसान का जो मन है ना वो गदगद हो जाता है, बोला यार अब तो मेरे से बड़ा कोई शेयर मार्केट में खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना लॉस को कवर कर लिया है। और मार्केट उसको फिर ऐसा धोती है कि मतलब क्या बताएं, कुछ नहीं बचता है उसके पास बेचारे। कहते थोड़ा सा प्लीज़ मतलब ध्यान रखिए इन चीज़ों का। मार्केट में एक डिसिप्लिन चीज़ ऐसा ही डिसिप्लिन का काम है कि आप अगर इसको फॉलो अप कर लेंगे तो 90% टाइम आप अच्छा रहेंगे। अगर आपने गलती से उल्टा पुल्टा कर दिया और लास्ट में लास्ट खाते गए तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। मैंने क्या यहाँ पर आपको बताया था कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ से मार्केट, कहाँ से बैंक निफ्टी रिटर्न लेगी, कहाँ से आपकी निफ्टी रिटर्न लेगी, सारा डिस्कस मैंने किया हुआ था। बस आपको यही बात है कि आपको ये चीज़ें देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में हमारे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम होगा तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर कि हमारा डिस्कशन क्या था, क्या मार्केट ने काम किया उस तरह से या नहीं किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहते हैं कि क्या हमारा पैटर्न बना था और क्यों मार्केट वहाँ से गिरावट लिया है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल में अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कल मैंने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ एम पैटर्न बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, ये कुछ एम पैटर्न बन रहा है। तो जब भी किसी टाइप का ये एम पैटर्न बनता है, या आप यूँ कहिए आपका अगर ये डब्लू पैटर्न इस तरह से बनता है, ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, अगर आपने पैटर्न
कहीं सीखा होगा या कहीं पर आपने बुक में पढ़ा होगा, कहीं पर भी देखा, यूट्यूब में देखा, तो मार्केट क्या करती है जनरली, जब किसी कोई भी इस तरह से जो पैटर्न बनाती है ना, तो मार्केट क्या करती है, अब यहाँ पर चूंकि इस पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया था, ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो जब इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है तो ये जो ट्रेंड लाइन आपका, ये जो पहले यहाँ पर सपोर्ट का काम करती थी, पहली बार, दूसरी बार एंड ये तीसरी बार, ठीक है, यहाँ पर जब सपोर्ट का काम किया था, इसके बाद जब इसने ब्रेकडाउन दिया, इस लाइन का जब इसने ब्रेकडाउन दिया, तो ये अब नेक्स्ट बार इसका क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये जो आपकी यहाँ पर ब्लैक लाइन यहाँ से गई हुई, इसका क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। तो मार्केट अगर ये आपकी बैंक निफ्टी यहाँ से इस तरह से हम पैटर्न बना करके नीचे आई थी, इसका ब्रेकडाउन दिया था, और अब फर्दर अगर इसके ऊपर जाएगी तो इस जगह ये आपका जो होगा, ये रेजिस्टेंस 100% काम करता है। अब बात ये है कि भले ये आपका 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का ये ऊपर चले जाए, चूंकि आपको क्या लगता है ना, जो आपने लाइन खींच दिया ना, जैसे मैं मान लो लाइन खींच दिया तो हमको ये लगता है कि बस हमारी लाइन तो लक्ष्मण रेखा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं मार्केट के अंदर। ये सबकी लक्ष्मण रेखा सब बदल देती है ट्रैपिंग करके, ठीक है। ट्रैपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका यहाँ पर सब गड़बड़ कर देगा, इसलिए आपको उस जगह से आपको बच करके ट्रेड करना है। बस मेन मुद्दा ये है हमारा। मुझे यहाँ पर मार्केट में अगर मैं आया हूँ तो मेरा मुद्दा ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर अपने पैसा हासिल करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर जा करके बाकायदा इसने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद फर्दर यहाँ से नीचे आ गए, जो कि मैंने कल के वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर यहाँ पर बताया हुआ था, ठीक है। अच्छा, मेरे लेवल क्या थे, मैंने आपको क्लियर कई बार लेवल बताए थे। अगर 46,700 के ऊपर यहाँ पर जाती है इस बार, तो ये आपको जो पहला लेवल होगा वो 46,936 का होगा। आपको अगर यकीन नहीं होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो में देख लीजिएगा कि क्या मैंने 46,936 का लेवल बताया था, और इसके बाद हो सकता है मार्केट वहाँ से रिटर्न ले ले, चूंकि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन गई है इसका ये रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है, बताया था ना। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहें, बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहें, जो भी आप यहाँ पर देखना चाहें, आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने जो ब्रेकआउट किया है ना, इसने जो ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से क्यों रिटर्न लिया, देखिए इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर ये जो ये लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये लाइन सबको पता था कि ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस लाइन था। ऑपरेटर बहुत तेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनको अगर मार्केट को रिटर्न करना होगा ना, तो मार्केट को आपके रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम ये 70 से 80 पॉइंट आपके ऊपर ले जाएंगे। 70 से 80 पॉइंट आपके रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। जिससे अगर कोई भी आदमी इस रेजिस्टेंस को देख करके क्या करे, या तो यहाँ पर पुट बाई कर ले, या तो जैसे इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर ये क्या कर लेंगे, सब कॉल बाई कर लेंगे, और सब यहाँ के सब बुलिश हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। यहाँ पर ये जानबूझ किस तरह से ट्रैपिंग करते हैं, जैसे ये ऊपर ले जाएंगे सब लोगों को लगेगा बस अब ये तो बुलिश हो गई। और यहाँ पर चूंकि इस इंडियन मार्केट में इसी तरह से सिखाया जाता है कि जैसे ही एक कैंडल किसने बड़ा ब्रेकआउट किया, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर दिया, और सेकंड कैंडल के जैसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। स्कैल्पर बिल्कुल कर सकते हैं, स्कैल्पिंग ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इस मार्केट के अंदर वही स्कैल्पर ही सक्सेस है, ये ध्यान रखिएगा। आज खास तौर पर आजकल की मार्केट में तो अगर ये स्कैल्पर यहाँ पर होता और कॉल बाई करता तब तो ठीक है, वो सेकंड कैंडल में प्रॉफिट बना लेता। लेकिन यहीं पर जो एक बेचारा मतलब वो ऐसे ट्रेडर है जो हमेशा कुछ पॉइंटों का इंतजार करता है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रैपिंग की गई है, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर इसने क्या किया, बहुत मतलब बिल्कुल परफेक्टली इसने ग्रीन कैंडल बनाया ना। इसका भी ब्रेकआउट इसने दिया, ठीक है। अपने जो रेंज का इसने परफेक्टली ब्रेकआउट दिया। देने के बाद इसने क्या किया, बिल्कुल एकदम हेल्थी कैंडल बनाया 5 मिनट की। हेल्दी कैंडल बनाने के बाद क्या हुआ, जो सेकंड कैंडल अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इसने उसका फर्स्ट क्लास पहली कैंडल का ब्रेकआउट किया। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर क्या होता है, सब लोग यहाँ पर कॉल बाय फंस जाते हैं। यहाँ तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल बाई कर लेते हैं लोग। और जैसे इन्होंने कॉल बाई किया, वैसे ही आप यहाँ पर देखिए इसने क्या कर दिया, हैमर कैंडल बना आपका ये शूटिंग स्टार बना करके और एकदम धमाका किया, और फर्दर ये नीचे यहाँ से आए। तो इस ट्रैपिंग से आपको बचना है, और ये ट्रैपिंग का बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी न्यू ट्रेडर हैं आप लोग ना, ये जो भी कैंडल क्लोजिंग होती है, आप कोशिश करिए 15 मिनट का चार्ट देखने की। ध्यान में रखिएगा, 15 मिनट का आप चार्ट देखिए। मैं तो बोलता हूँ इससे भी ज़्यादा अगर आप टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप 15 मिनट के चार्ट देखते हैं, जब भी आपको नेक्स्ट आप कैंडल बनने दीजिए, आपको जब ट्रेड लेना है तब आप यहाँ पर 5 मिनट में शिफ्ट हो जाइए, वो आपका ज़्यादा परफेक्टली वर्क करता है। अब अगर आप यहाँ पर 15 मिनट में देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की जगह 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर ये कैंडल कैसी बनेगी, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। ये देखिए भाई कैंडल कैसे बनी, आपको ये थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए ना। क्लियर है ना मेरी बात, आप समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप खुद देखिए 15 मिनट की जो पहली कैंडल है ना, यहाँ पर इसने बिल्कुल अच्छे से ब्रेकआउट किया, परफेक्टली ठीक था, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको जैसा कि हमेशा ये बताया जाता है कि आप नेक्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट को सस्टेन करने के बाद ट्रेड लेंगे, तो आप नेक्स्ट कैंडल देखिए यहाँ पर रेड बन चुकी है।
बनी है ना नेक्स्ट कैंडल। अब ये है आपका ब्रेकआउट, मतलब जो फॉल्स ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट मतलब आपको 2 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट की कैंडल में आपको इजी तरीके से ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे में मार्केट अगर ट्रैप करेंगे, ऑपरेटर अगर ट्रैप करेंगे तो उनकी खुद की लुटिया डूब जाएगी। मेरे लोग क्या करते हैं, बहुत तेज होते हैं, मार्केट का जैसे ही ये लोग ब्रेकआउट करेंगे, इनको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ऑर्डर पंच हो चुके हैं। ठीक है, आप कभी भी देखना जब ये ब्रेकआउट करता है ना, तो जो आपकी बिड प्राइस और आस्क प्राइस होती है ना, जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस होती है ना, उसमें देखना आप कभी बायर और सेलर का रोल देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मतलब भर भर के वहां पर दोनों तरफ में बायर और सेलर आते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आप एक चीज सोचिएगा कि अगर आपके यहाँ पर जो रेजिस्टेंस में आप यहाँ पर बायर बाई कर रहा है, भर भर के बायर आ रहा है, तो सेलर भी तो भर भर के आ रहा है, और हो सकता है सेलर उससे ज्यादा आ रहा है, तो आप लोग वो क्यों नहीं देखते हो? आपको ये लगता है ना कि बायर यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। आपको ये नहीं देखते हो कि यहाँ पर सेलर आ रहा है, तो भैया वो सेलर क्यों इतनी ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहा है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना कभी भी जब ये 40 आप देखे हो या नहीं देखे हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखा था जब ये 47,000 के अराउंड में जब गई थी ना आपकी बैंक निफ्टी, उस समय में जब आस्क और बिड प्राइस देखा ना, तो यहाँ पर जो 47,000 में जो मतलब आपके सेलर थे, ठीक है, पुट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉल बायर और मैं कॉल सेलर की बात कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा वहाँ पर हावी हुए कि पूछिए मत। वहीं से मुझे यह लगभग कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा था कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सेलर हावी हो रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में सिर्फ आपको ना एक चीज़ से कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है, आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखना जरूरी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसके रिलेटिव आप जो भी वेटेज शेयर है आप उसको देख लीजिए, आप डाटा यहाँ पर सीखिए, आप यहाँ पर वॉल्यूम सीखिए, आप यहाँ पर मतलब चार्ट सीखिए, क्या क्या सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हमेशा आपको मैं बोलता हूँ ना, आपको मार्केट में आने से पहले आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना रीडिंग के आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, आपको 2-4 तुक्का तो बिल्कुल सही चल जाएगा, लेकिन फाइनली आप इस मार्केट से हार जाएंगे और आपका बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ पर ट्रैपिंग हुई, ट्रैपिंग के बाद यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट आया था और इसके बाद नीचे आया। तो ये देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं कोई चेंजमेंट यहाँ नहीं किया हूँ, जो मेरा चार्ट बना हुआ है वही मेरा चार्ट परफेक्टली यहाँ पर है। मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पर निफ्टी में बताना चाहता हूँ, क्योंकि निफ्टी ने बहुत बड़ा यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं दिया, लेकिन जो इसने गिरावट दिया था वो परफेक्टली बहुत बढ़िया यहाँ पर गिरावट दिया था। अगर आप यहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर 5 मिनट में चले जाएं, आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नजर आएगा। मैंने कल आपको एक चार्ट पैटर्न बना करके दिया था। ठीक है, चार्ट का एक पैटर्न बना करके आपको दिया था, कल निफ्टी में ही शायद दिया था। अगर आप यहाँ से देखते हैं, ये इस तरह से कुछ आपका अब चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ये बताइए कौन सा चार्ट पैटर्न है, बताइए कोई। यहाँ पर एक तो आपका एम वाला चार्ट पैटर्न है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, ये डबल टॉप चार्ट का पैटर्न है। अगर आप इसी तरह से चार्ट का कंसीडर करते हो, इसी तरह से आप सीखते हैं ना, और अगर आप सिर्फ किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ट का ध्यान रखते हैं कि ठीक है ये अगर पैटर्न बना मैं तो यहाँ पर 100% ट्रेड करूँगा, आप उस चार्ट के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, आप उस पैटर्न के मास्टर बन जाएंगे, और आप जब भी कभी मार्केट अगर ये वाला पैटर्न बना करके देगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज़ किया। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो आपका पैटर्न बना दिया। अब दूसरा चीज़, एक चीज़ बताइए, कल मैं जब डिस्कस कर रहा था तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी निफ्टी किसी भी टाइम अगर ये 22,040 को ब्रेकआउट करेगा, ध्यान में रखिएगा, 22,040 का अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपका लेवल मैंने क्या बताया था, आप बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि 22,080 तक ये आपकी निफ्टी जाएगी। नेक्स्ट फर्दर लेवल आपका होगा 22,120 का था, और ये आपको ऊपर का लेवल यहाँ पर ये बना करके रखा हुआ था, ऊपर का लेवल ये वाला। ठीक है, कौन सा लेवल था ये आपको बता दूं, ये वाला लेवल था ना, ये सब कुछ बना हुआ था ना। अब आप देख लीजिए कि जब इसने ब्रेकआउट किया, इसने किसका ब्रेकआउट किया, 22,040 आपका 40 का इसने ऊपर की तरफ धमाका किया या नहीं किया? क्लियर है? ओके, इसके बाद अगर आप यहाँ पर पैटर्न फॉलो करते हैं, देखिए ये जो पैटर्न आपका बना था यहाँ पर, ये आपका डबल ये एम पैटर्न बना या डबल टॉप पैटर्न बना, आप जो भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी ना आपको इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? अगर कभी भी जैसे यहाँ पर देखिए, जब ये यहाँ से चला था, क्या जब ये आपका इस जगह से चला था, यहाँ पर इसने डबल टॉप यहाँ पर इसने पैटर्न बनाने की कोशिश किया, तो ये देखिए आप, इसका ये वाला, इसका जो नीचे का बीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके सेंटर का।
तो ये जब ऐसे डबल टॉप पैटर्न बन जाता है ना, जब डबल एम पैटर्न बन जाता है, तो ये क्या होता है कि जो इसका सेंटर होता है वो रेजिस्टेंस का काम करना ऊपर की तरफ शुरू कर देता है। कभी भी इस चीज़ का थोड़ा सा, अगर मार्केट को हकीकत में ऊपर जाना होता, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट को ना हकीकत में ऊपर जाना होता तो ये क्या करती, यहाँ पर निफ्टी क्या करती, जैसे यहाँ पर ऊपर गई थी, इसके बाद ये नीचे आई थी, इसके बाद यहाँ पर गई और इतना रिजेक्शन लेती है किसका, यहाँ का ये रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर ऊपर चली जाती, ठीक है ना, ये फर्दर ऊपर चले। लेकिन ये क्या हुआ, जब इसने डबल टॉप का यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया, अब ब्रेकडाउन करके अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ब्रेकडाउन करके इसने इसको क्या किया, इसने टच भी करने गया था, रिटेस्ट भी करने गया था। जब इसको रिटेस्ट करके गया, अब आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, फिर आपका लेवल मिलता है ना। तो सर देखिए, चार्ट में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं कितना भी चिल्ला दूँ, कितना भी लेवल दे दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन जब तक आप खुद अपने चार्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यहाँ पर कोई लेवल आप नहीं बना सकते हैं। क्लियर था, मेरी बात आप समझ रहे हैं। बाकी देखिए, ये सब कुछ और ज़्यादा यहाँ पर निफ्टी में कुछ भी यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर जब आपको ये एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया था, तो फर्दर मैंने आपको इसीलिए बता दिया था कि इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट जाने में घबरा रही है, मतलब 22,040 के ऊपर यहाँ पर मार्केट घबरा रही है। दूसरा मैंने आपको वहाँ पर बताया था, किसमें, ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे अगर आज के लो के नीचे, मतलब ये 22,000 आपका, हाँ इसके नीचे अगर गई, ठीक है ना, अगर इसके नीचे गई तो यहाँ पर आपको लगभग 30 पॉइंट का टारगेट मिलेगा और आपको उसने दे दिया। मेरा फिलहाल तो टारगेट ये था कि 21,920 तक आएगी, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से 20 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट, आपका 10 पॉइंट पहले इसने रिटर्न ले लिया। चलो कोई बात नहीं, हमको तो इतने से मतलब होता है और हमको वो चीज़ मिला यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट में अब आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट फाइनली ऊपर ही जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर ऊपर गई। क्लियर है, देखिए ये सब चार्ट का कमाल है, चार्ट की प्रैक्टिस है, डाटा का कमाल है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलिए हम डायरेक्टली निफ्टी से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कल, मतलब कल है फ्राइडे, आपको बहुत ही बच के, बहुत संभल के आपको ट्रेड करना चाहिए। फ्राइडे के दिन ज़्यादातर मैं आप, जैसा कि आप जानते हैं, मैं फ्राइडे के दिन बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। मैं पर्सनली आप सबसे बताता हूँ कि अगर मेरा इस हफ्ते का सिर्फ एक दिन का लॉस हुआ है, ठीक है, तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरा जो 4 से 5 दिन का प्रॉफिट है या 4 दिन का प्रॉफिट है, मैं उसको फ्राइडे के दिन गंवाऊँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 लॉट से ज़्यादा मैं यहाँ पर ट्रेड ना करूं। अगर मेरा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो मुझे प्रॉफिट दे देगा, और अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट से मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर है, एक दिन मेरा मार्केट में ऐसा होता है कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आप सबसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप भी इसी तरह से कुछ अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर निफ्टी में डिस्कस करते हैं कल के लिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको आप ड्रा कर लीजिए। चलिए, मैं आज ट्रेंड लाइन से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको आप डायरेक्टली ऊपर बढ़ा दीजिए। कौन सी समझ में आया, कौन सी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन गई ना, यहाँ यहाँ यहाँ, इसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या किया, इसने 3 जगह इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, लिया ना 3 जगह सपोर्ट, आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही होगी, अगर आप यहाँ पर जाएंगे ना, ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, आप इसको खींच दीजिए इधर नीचे तक, ठीक है, इसको आप यहाँ पर नीचे मिला दीजिए। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस जाएंगे तो ये मतलब बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, बट मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर दिखाने के नहीं दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ इसका, आप यहाँ पर भी अगर लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, कितने से लेकर के, ये लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं ना इसीलिए आपको हर एक की छोटी छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सीखिए, कुछ ना कुछ तो आप सीखे होंगे ना, चाहे ट्रेंड लाइन आप खींचना सीख लें, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना सीख लें, मेरे लिए उतना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक न्यू ट्रेडर अगर थोड़ा बहुत सीख लेता है, मैं अपने आप को बहुत खुश मानता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, मतलब ये है कि अगर आप पीछे नहीं जाएंगे ना, तो आप सिर्फ इतना भी खींच लीजिए, बहुत है, मतलब इसको मिला लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा और यहाँ पर मिला लीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लीजिए। अब ये आपकी क्या हो गई, निफ्टी की आपकी रेंज आ गई, ठीक है, निफ्टी की रेंज आ गई ना। अब जब भी कभी आपका निफ्टी आपका 22,040 के ऊपर ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा, अगर रेंज में खुल करके आप इसका ऊपर के ब्रेकआउट करेगा ना, तो 2 चीज़ का यहाँ पर आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। पहला कंफर्मेशन क्या, कि ये जो आपका रेजिस्टेंस था ना, जहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से रिटर्न हो रही थी, इस तरह से हो रही थी ना रिटर्न, अरे भैया यहाँ से जाई, फिर गई, फिर यहाँ से गई, इस तरह से हो रही थी ना रिटर्न, ये तो एक तो ये रेजिस्टेंस जो था इसका ब्रेकआउट कर देगा, ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। दूसरा आपका ये जो ट्रेंड लाइन आई है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको 2 कंफर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 22,040 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस, उसको भी ये ब्रेकआउट कर देगा। तो फर्दर आपका फिर लेवल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 22,080 का पहला लेवल, नेक्स्ट लेवल आपका 22,120 का। क्लियर है, ये आपके ऊपर के लेवल यहाँ पर क्लियर है। ओके, नीचे का आपको बताऊं, नीचे में आपको ये आपके यहाँ पर बना हुआ है, नीचे में आप पुट कब बाई कर सकते हैं, आप इस लेवल का ध्यान रखिएगा, कौन सा ये लेवल आ रहा है आपका यहाँ पर, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये देख लीजिए 21,980 आ गया ना, है ना,
तो 21,980 के नीचे अगर ये आपका आता है फर्दर नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर जो पहला टारगेट मिलेगा आपका यहाँ पर मिलेगा 21,920 का। ध्यान रखिएगा, 21,920 का आपका पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद फर्दर आपका ये 21,900 तक ये जाने की कोशिश नीचे की तरफ करेगा। क्लियर है? तो फिलहाल निफ्टी के लिए मेरा कल फ्राइडे के लिए इतना ही टारगेट है, कोई बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं है। दूसरा, अगर गैप अप गैप डाउन का केस होता है तो देखिए, अगर इसके ऊपर गैप अप आपको खुलता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, ऊपर जाए, तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा। अगर यहाँ पर आपका गैप डाउन खुल जाए यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ये रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए तो इसके बाद नीचे आए तो आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। क्लियर है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? गैप अप गैप डाउन के केस की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब गैप अप गैप डाउन के केस में आप यहाँ यूँ ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर एक इस तरह से ये बना लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर और नीचे, मेरी बात आप समझिएगा, इसके ऊपर और नीचे जब भी आपको कहीं मार्केट दिखे, मान लीजिए इसके ऊपर सपोर्ट लेती हुई ऊपर दिखे, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए ऊपर के लिए। इसके नीचे अगर मान लीजिए यहाँ रेंज में खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करे, नीचे आप पुट बाई करिए। यहाँ पर गैप डाउन खुले, यहाँ पर इसका सब आपका यहाँ पर ऊपर जाकर के इसका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर नीचे आए, आप यहाँ पर दोबारा पुट बाई करिए, फिर आपको लेवल यहाँ तक मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको इस तरह से ट्रेड करना है, किसमें? निफ्टी में, ठीक है। बट सबसे पहले आप एक काम करिए, ये वाला आप इस तरह से ड्रा कर लीजिए। जब आप ये ड्रा कर लेंगे ना, आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको ट्रेड करने में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसको आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपने ड्रा किया होगा। बाकी देखिए, मैं जो भी लेवल्स हो गए, जब जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आपको परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं। क्लियर? तो ये हो गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम किसमें? बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। हाँ, ये लीजिए, आपके सामने बैंक निफ्टी है। अब यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल फंडा है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बना करके दिया था ना, आप इसको यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये लीजिए, आपका ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये आपका सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर उठाते हैं, ये वाली, ये लीजिए, ट्रेंड लाइन उठाएंगे और ट्रेंड लाइन उठा करके इसके टॉप से, ये जो इसका टॉप आया है ना, इसके टॉप से यहाँ पर ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये लीजिए, हमने ये टॉप यहाँ पर ड्रा कर दिया ट्रेंड लाइन से। क्लियर? अगर आप नीचे से ले जाते हैं, नीचे से इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो नीचे से भी कोशिश करते हैं एक बार। चलो देखने में क्या जा रहा है, अरे देखने में क्या जा रहा है भैया, इसके नीचे से यहाँ लेते हैं और इसको ऐसे बना देते। तब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले एक आप ऊपर का सपोर्ट बना लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक हम डब्बा बना लेते हैं। डब्बा कहाँ तक के बनाएंगे? ये हमारा, ये आप ये लीजिए कि ये हमारा एक एरिया है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा एक एरिया हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ऊपर वाला डब्बे की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब तक इस एरिया के अंदर रहेगा मार्केट, नो ट्रेड। क्लियर? अवॉइड करिएगा प्लीज। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ये जब तक इस डब्बे के अंदर रहेगा मार्केट, आपको कोई ट्रेड नहीं करना। डब्बे के अंदर का मतलब समझिएगा, ये है ये डब्बा, ये वाला, ये डब्बा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रेंज में खुल करके ना इसके अंदर रहे, जब तक ये रेंज में रहेगा आप बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब जैसे इसके रेंज से ब्रेकआउट करेगा, रेंज का ब्रेकआउट का मतलब आपका ये आएगा आपका 46,750 के ऊपर। जब आपका ये इसका ब्रेकआउट करेगा ना, मेरी बात समझिएगा, जब इसका आपका ब्रेकआउट करेगा, जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पर 46,750 के ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 46,850 का, और नेक्स्ट आपका ये वाला 46,900 वाला, ठीक है, 46,900 का ऊपर तक का ये ध्यान रखिएगा। मार्केट तभी आपकी ज़्यादा मतलब मोमेंट करेगी जब ये आपका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस की ये वाली जो लाइन है ना, मतलब कल आज का टॉप, ध्यान रखिएगा। मार्केट तभी आपका ऊपर की तरफ मोमेंट ज़्यादा आएगा जब तक ये आपका 47,000 के ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर देगा, तब तक मतलब मोमेंट नहीं आएगा। मेरा बात आई समझिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉल बाई करेंगे तो 46,750 के ऊपर आप कॉल बाई करेंगे। आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो इसके नीचे, इसके किसके नीचे, आप यहाँ पर 40 से मतलब 46,600 के नीचे, ठीक है, 46,600 के नीचे ही आप कोई पुट बाई करेंगे। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे ना, बायर एक्टिव। तो बायर जब एक्टिव हुए, यहाँ पर मार्केट को ले जाकर के यहाँ पर फंसा दिए। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर सबके प्रीमियम डीके किए गए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपके सेलर थे ना, जो ऑपरेटर थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी झोली भरा है और कुछ नहीं। यहाँ पर फुल उन्होंने अपनी झोली भरा है। अब कॉल की तरफ झोली भरा है या पुट सेलिंग की तरफ झोली भरा है, अब ये देखो हम कोई नहीं जानते, ठीक है। लेकिन परफेक्टली ये है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में इन्होंने अपनी झोली भरा है। और मतलब कि अगर इसके नीचे, अगर 46,600 के नीचे आपका ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई कर सकते हैं। जो आपका नीचे का लेवल होगा वो आपका 46,480 तक का होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे के और लेवल मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, ये लीजिए, पहला लेवल आपको जो मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन करता है इस चीज़ का, मतलब 46,600 का अगर आपका ब्रेकडाउन करता है नीचे, आपका लेवल मैंने बताया कौन सा, 46,480 तक का बताया। लेकिन यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये
मतलब 46,400 आपका 20 तक का भी नीचे मार्केट आने के चांस है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि इसका रीज़न है कि ये वाला तो गैप इसने फिलिंग कर दिया। ठीक है, जो गैप अप हुआ था इसका तो फिलिंग कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिव हुए थे ना, इनका अभी तक एसएल नहीं गया है, तो मार्केट अभी इनको छोड़ने वाली नहीं है। तो कल अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट ये फर्दर यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये है छोटे छोटे रेंज। देखिए फ्राइडे के दिन मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको भी एडवाइस ज़्यादा नहीं करूँगा। बाकी देखिए ऊपर के लेवल आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पर सब कुछ बता दिया। ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर की ड्रा की हुई है। आपको ऊपर के लेवल अगर मिलेंगे तो यहाँ पर 47,000, ये देख लीजिए आपकी ट्रेंड लाइन जो भी ड्रा है ना, ये वाली आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये है, फिर ये है, मतलब ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको मार्केट को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट होता हालांकि कुछ नहीं मार्केट के अंदर, जब ये अपने पर उतारू हो जाती है ना मार्केट, तो फिर कुछ भी कर सकती है। बट देखिए हम रिस्पेक्ट तो यही करते हैं ना, हम एक आशा ही जगा सकते हैं कि ठीक है ऐसा होगा, बाकी 100% क्या है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्लियर। बाकी नीचे के लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे के लेवल्स आपके यहाँ पर बिल्कुल खुले हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए नीचे के लेवल भी मैंने बना के रखा है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो पहला, यहाँ पर आपका ये दूसरा, और ये ट्रेंड लाइन जो गई थी आपका तीसरा लेवल, मतलब 46,122 तक यहाँ पर लेवल वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड करिएगा। देखिए ट्रेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी आपको ये है, आपको अपने लॉस में कंट्रोल करना, क्योंकि ट्रेड तो आप कर ही लेते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग तो यहाँ पर सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन शाम होते होते क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को आप गवा देते हैं। तो देखिए ट्रेड लेने से ज़्यादा बेटर है आप अपने प्रॉफिट को बचाइए। और मैं इसीलिए आपको ग्रुप के माध्यम से आपको बार बार फोकस करता रहता हूँ, बार बार आपको टोकता रहता हूँ कि मत करो, बंद कर दो, ये कर दो, वो। समझ रहे हैं आप। देखिए हो सकता है कि आप गलत ट्रेड लेने जा रहे हों, समझिएगा मेरी बात को। मैं ग्रुप में क्यों आपको रोकता रहता हूँ बार बार ओवर ट्रेड करने से। हो सकता है कि आप गलत ट्रेड लेने जा रहे हों और उसी टाइम मैंने आपको ये बोल दिया कि आप ओवर ट्रेड मत करो, तो हो सकता है आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाए और आप उस गलत ट्रेड से बच जाए, और हो सकता है बड़े लॉस से बच जाते आप। समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखिए एक ग्रुप में, अच्छे ग्रुप में होने का आपको यही फ़ायदा है। बाकी मैं आप सबको पर्सनली बता रखा हूँ, मैं यहाँ पर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं कोई पेड ग्रुप चैनल नहीं चलाता हूँ। अगर मेरे नाम से कोई पेड ग्रुप चैनल है आप उसको अवॉइड करिएगा। मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप है, यही है मेरा, कोई ना व्हाट्सएप ग्रुप है ना कुछ ग्रुप है। ठीक है, बाकी जिसको आपको जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर, पर्सनली मैं ऑपरेट करता हूँ भैया फ़ोन नंबर, तो वो मिल जाता है आपको। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं अपने तरफ से पूरी बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए आप किसी को अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, अब उसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोशिश करिएगा अपने लॉस को कंट्रोल करने को। बाकी हम क्या बताएं, अब उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते बार बार, इसलिए हम वीडियो में रिपीट करते हैं। अपने लॉस पर फोकस करिए, बाकी मार्केट आपको पैसा देगी। और जितने लोग इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, अपने लॉस पर फोकस कर रहे हैं, आप यकीन करिए मेरे से लगभग हो गया, बहुत से लोग हैं यहाँ पर 1-1, 2-2 महीने से जुड़े हुए हैं, और वो चारों तरफ घूम लिए, वापस मेरे ग्रुप को छोड़ करके कई बार वो गए भी इधर उधर, लेकिन जब उनको यहाँ वहाँ कहीं संतुष्टि नहीं मिली तो वापस आकर के मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि कुछ न कुछ तो हो सकता है कि मेरे में हो, तो आप लोग आते हैं और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। कि देखिए भगवान है, जब तक ऊपर वाला सबका साथ देता है तब तक मैं भी आपका साथ देता रहूँगा, और ऊपर वाला ही नाराज़ हो गया तो फिर कौन क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करेंगे। ओके बाय बाय और इन्जॉय करिए।